Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। मोदी सरकार, मोदी सरकार। गांव शहर को जोड़ा, भेदभाव को तोड़ा, कठिनाई में अवसर ढूंढे, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा। चार दिशा में लहर विकास देखो अशी दौड़ी, देशनी गली गली ने मुख्य धारा सुजोड़ी, मुख्य धारा सुजोड़ी। सब मान रहे लोहा अपना, मिला है दुश्मन मिट्टी में, और दुनिया की तो बात ही क्या, अब जान हमारी मुट्ठी में। सदियों से जिनकी राह तकी थी, वो राम लला फिर घर को आए हैं। कामयाबी के नए आसार, देश ढल रहा नया काम। One more time मोदी सरकार, इंड मुरमुरई मोदी हरस, पुन्हा एकदा मोदी सरकार, मरोसारी मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत ही बढ़िया सा एक मंच सजा हुआ है, जहां पर हमारे देश के जो एक्स यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री JP नड्डा जी, और जो अभी प्रेजेंटली भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका यहाँ पे एक दिन का टूर होने वाला है। उसी लिए ये मंच सजाया गया है। अभी कुछ ही देरी में जो है JP नड्डा जी यहाँ पहुँचेंगे, जिनका पूरा नाम जो है जगत प्रकाश नड्डा है। वो यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को संबोधित करना JP नड्डा जी का, इसे BJP की तरफ से अंडमान निकोबार में एक बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अंडमान निकोबार में पिछली बार इनका जो उम्मीदवार, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी, चाहे किसी भी कारणवश, बस उसी की कमी को पूरे करने के लिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेकों राज्यसभा मेंबर और बड़े बड़े मंत्रियों का दौरा यहाँ पे
चल रहा है। जैसे कल ही राज्यसभा मेंबर श्री डॉक्टर लक्ष्मण जी आए थे और आज जेपी नड्डा जी का यहाँ पे एक दिन का दौरा है। ये प्रयास इसलिए है ताकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाह रही है और ये आश्वासन देना चाह रही है कि इस बार जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी पेंडिंग डिमांड्स अंडमान निकोबार के, उनको पूरा किया जाएगा। ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है ये जनसभा का आयोजन किया है। अब आज के इस जनसभा में जो है अंडमान निकोबार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं। फिर चाहे वो विशाल जॉली जी हो, अजय बैरागी जी हो जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी हो, महेश्वर राय जी हो, अंशुमन जी हो, सब के सब यहाँ पर आज मौजूद है। अजीज़ुर रहमान जी हो और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो है बीजेपी के समर्थक भी मौजूद है ITF ग्राउंड में और अपने जो मंत्री हैं उन्हें यहाँ पर देखने आए हैं। वे क्या कहना चाहते हैं, वे क्या अंडमान के लिए देना चाहते हैं, वो सब जानने के लिए यहाँ पर आज जो है इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं अंडमान निकोबार के, वे इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वे भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि द्वीपों में भारतीय जनता पार्टी ने कब कब क्या क्या काम किया और अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ पर विजयी होकर आती है तो वे जो हैं द्वीप तथा द्वीपवासियों के लिए क्या क्या विकास के कार्य करेंगी। साथ में मैं आप लोगों को जेपी नड्डा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि जेपी नड्डा जी, जिनका पूरा नाम जगत प्रकाश नड्डा है, इनका जन्म 2 दिसंबर 1960 में हुआ था और वे भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी को मजबूती में लाने में एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जेपी नड्डा जी जो हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। 2014 से 2019 तक उन्होंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यूनियन मिनिस्टर के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई थी और फिर 2020 से वे जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और पार्टी में भी उनका जो पोजीशन है उनको बहुत अहमियत दी जाती है, उनके बोले हुए बातों को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो अभी कुछ ही समय में नड्डा जी यहाँ पे आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को इसकी कवरेज के लिए ले चलते हैं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारे अलायंस पार्टनर तेलुगु देशम से माधव नायडू जी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं तेलुगु देशम से, वो भी अंडमान में आए हैं। 2-3 दिन से चुनाव अभियान में भाग ले रहे हैं, तो उनका हार्दिक अभिनंदन। मानिक राव जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। जेडीयू से साजन भाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से राहुल जी हैं, लोक जनशक्ति से भाई साहब, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। संजय जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चलमान जी हमारा अभी अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूरा अंडमान, उनका सम्मान से पूरा अंडमान भी सम्मानित हुआ है। कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उनके योगदान के लिए श्रीमती चेल्लम्मा जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वैसे ही हमारी चेल्लम्मा जी, आज हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नमस्ते हमारे मंच में तो नहीं लेकिन यही है हमारे चुनाव, आम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार विष्णुपद राय जी। हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच एक लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र को भी संबोधित करने के लिए, हम सबसे मिलने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी अंडमान आ चुके हैं और अब कुछ ही देर में आप सबके समक्ष होंगे। हम हाथ से हाथ मिला के बात करेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने देश के सामने में दिखाया है। मित्रों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारे भारतवर्ष के हजारों की संख्या में विद्यार्थी लोग यूक्रेन के अंदर में फंसे हुए थे। सारा दुनिया घबरा गई। अब तो मिसाइल का अटैक होता है, बमबारी
हमारे देश के नागरिक भी मारे जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, जब तक मेरा भारत का एक एक नागरिक आपके देश से बाहर नहीं आएगा तब तक आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, रूस और यूक्रेन ने इंडिया के मोदी के लिए 10 दिन युद्ध विराम किया। यह नरेंद्र मोदी ने पूरा विश्व में करके दिखाया। आज पूरे विश्व के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का डंका बोल रहा है। टीवी में अनाउंसमेंट हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार विष्णु पदराय। जैसे ये सूचना अंडमान के प्रशासन में गई, राजनिवास हिलने लग गया। मेरे मित्रों, राजनिवास हिलने लग गया। क्यों? ये ईमानदार नेता अगर आज आपके बीच में होता, ये ईमानदार नेता अगर जनता का नुमाइंदगी कर रहा होता, आज 1 साल क्वेरी और प्रेशर बंद नहीं होता। मित्रों, माननीय जेपी नड्डा जी स्वागतम, माननीय जेपी नड्डा जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब की बार, अब की बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपने नहीं हकीकत है, बुनते तभी जो हमारे मोदी जी हैं, हम उन्हें ही चुनते हैं, क्योंकि वो सपने नहीं दिखाते, वो हमारे हकीकत बनाते हैं। करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जो और जनता जो प्रेरणा स्रोत है, जिनके जनता के जो प्रेरणा स्रोत है, हमारे कुशल संगठन कर्ता, जिनका व्यापक अनुभव से कई दशकों से राजनीति और समाज में आ रहा है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी के आने से जो उत्साह यहाँ सुनामी की तरह लोगों में आई है, वहाँ आप बैठे हुए यही महसूस कर रहे हैं कि जीत हमारी भाजपा का परचम ही लहराएगा। इंडिया भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट मन नड्डा जी, सत्य नाता मेरा बहुत पुराना है, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, सरकार हमारा भी था, बहुत से काम लोगों ने कराया। पूरे द्वीपवासियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं अड्डा नड्डा जी को अनुरोध करूंगा, अंडमान निकोबार से आपका ईमेल में बहुत ईमेल गया है अंडमान का डिमांड को लेकर। मैं थोड़ा समय लूंगा। एक बहुत बड़ा डिमांड हम लोग को है कि अंडमान का जॉब अंडमान लोग को मिले। एक बात खास करके मैं हूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पीजी कोर्स खोला जाए। आप शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे तब से चर्चा हुआ मेडिकल कॉलेज का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मामूली ओल्ड एज पेंशन, वृद्ध भाता, वयस्क भाता, विकलांग भाता बहुत पुराना नियम है, उसको बढ़ाया जाए, यही मेरा प्रार्थना। आंगनबाड़ी वर्कर का, आया का वर्कर का, आशा का वर्कर को नियम बढ़ाया जाए, ये भी हमें की मांग है। अंडमान निकोबार में खास करके रेलवे एग्जाम, यूएस एग्जाम अंडमान निकोबार में कराए, ये मेरा आपसे अनुरोध प्रार्थना है। अंडमान निकोबार सैनिक स्कूल बेस्ट प्लेस अंडमान निकोबार डिगलीपुर में हम चिंतन में किया था, अनुरोध करूंगा सैनिक स्कूल अंडमान निकोबार डिगलीपुर द्वीप में हो, यह हमारा अनुरोध है। खास करके आगे छोड़ के हमारा साथ में टीडीपी पार्टी का मगन नायडू जी भी है, एलजी पार्टी का आदमी भी है, जेडीयू पार्टी के भी आदमी लोग हैं। उन साथ में हम लोग का काम का नाता बहुत पुराना है। अंडमान में और बहुत समस्या है, खास करके बहुत समस्या अंडमान द्वीप समूह में है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इतना अनुरोध करूंगा
हम लोग आप लोगों डिमांड भेज देंगे बहुत जल्दी। अनुरोध करूंगा नड्डा जी का आशीर्वाद द्वीप समूह को मिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का समस्या दूर हो, बढ़िया अंडमान निकोबार बने जहाँ तकलीफ ना हो, मुसीबत ना हो। हमारा पीने का पानी के बारे में, पावर के बारे में बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। इससे अनुरोध करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, आपका आशीर्वाद हम सब लोग के ऊपर है, हमें दे, यही प्रार्थना है। जय हिंद। अब की बार नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। बहुत ही प्रिय प्रत्याशी, मेरे बड़े भाई जिनके साथ मुझे संसद में भी काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे विष्णुपद राय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, हमारे चुनाव के सहप्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैं युवा काल से काम कर रहा हूं, ऐसे हमारे रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, पूर्व में अध्यक्ष रहे मेरे वरिष्ठ साथी श्री विशाल जौली जी, हमारे इलेक्शन के इंचार्ज संजय कुमार सिंह जी, हमारे कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के एल मूर्ति जी, को कन्वीनर हमारे एम विनोद जी, प्रकाश अधिकारी जी को कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट, राजेश पाल गोविंद जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, एनडीए के वी मधु नायडू जी, हमारे मानिक राव जी, हमारे सुहाजन चेका जी, नागेंद्रन जी, राहुल राम जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मैं जब अंडमान निकोबार में आया हूं, इस द्वीप समूह में आया हूं, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए, उन अनगिनत लोगों ने देशभक्ति के कारण अपना जीवन न्यौछावर किया और जिनका बहुतायत काल अंडमान द्वीप समूह में गुजरा, उनको मैं शत शत नमन करता हूं और उसको नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज विकास के दृष्टि से काम हो रहे हैं, इस काम में आप भी अपना योगदान कीजिए और 19 तारीख को पवित्र काम में जुटिए। विष्णु पादरे को आप भेजिए और अंडमान मुख्य धारा में आएगा। और विष्णुदा से मैं कहूंगा, चुनाव के बाद मुझे फिर से बुलाना, मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से और मिलूंगा, आपके गांव तक जाने की कोशिश करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अंडमान। वो राम लला फिर घर को आए हैं, कामयाबी के नए आसार देश ढल रहा नया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिंड मुरमुरे मोदी हरस, पुन्हा एकदा मोदी सरकार, सारी मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार। चलिए, बीजेपी के प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी, हम उनसे जानेंगे नड्डा जी के विजिट पर उन्हें क्या कहना है हमारे द्वीपवासियों को। जय हिंद सर। नड्डा जी पूरा द्वीपवासियों को ऐसा उमंग दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उत्साह मिला कार्यकर्ता को, ये बम्पर जीत होगा। अजीजुर रहमान जी, क्या कहना है? एकदम जो नड्डा जी आज यहाँ पर दावे के साथ बोल कर गए हैं,
इससे हमारे जो प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी है ये 101% जीतेंगे और यहाँ की जनता यहाँ से जिता कर इनको जो है पार्लियामेंट भेजेगी और यहाँ का जितना भी पेंडिंग डिमांड्स है, जितना भी काम है, विष्णु जी जाते ही दिल्ली नड्डा जी ने वादा किया है कि ये सारा काम करवा कर देंगे। इसके लिए हम बहुत खुद से कार्य करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा जीत होगा और इतना स्पष्ट से उन्होंने कहा कि हमारा अंडमान के लिए इतना करेंगे और अंडमान निकोबार से MP साहब उसको पीछे पीछे लग के वो काम करवा के ही छोड़ेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। आज हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी आज अंडमान आए थे विजिट में। 10,000 लोग मतलब आज आइटम में आए हैं। इससे ये कंफर्म है कि आने वाले मतलब 19 तारीख को जो है ये मतलब जो है कम से कम 1 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा वोट मतलब जो है हमारे विष्णुपद राय जी को मतलब भारतीय जनता पार्टी के मतलब जो हमारे कमल फूल के निशानी में टीडीपी के सहयोग के साथ देकर उनको जिताकर हम 19 तारीख को जो है हम उनको बहुमत से जिताकर उनको जो है चट्टा माना 4 तारीख को जो है हम पार्लियामेंट जरूर भेजेंगे। हमारे विष्णु जी ने नड्डा जी के सामने रखा था जो यहाँ का पब्लिक का डिमांड था, जो अंडमान का बच्चा का नौकरी इधर होना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगता और भी बहुत सारे इश्यूज को लेके रखे थे। नड्डा जी ने बस हंसते हुए एक ही बात कहा, विष्णु जी ऐसा काम करते हैं, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, इनको खाली जिता के भेज दीजिए, वो सारा चीज को करा देंगे करके बोल के सभी को खुशी कराया। और जितने प्रोजेक्ट अंडमान में हुआ सारे प्रोजेक्ट को थोड़ा हाईलाइट किए थे, बहुत खुशी हुई है जनता को। मैं जितने भी आए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में आकर शामिल होकर। बहुत सक्सेसफुल सभा आपने देखा इतना भीड़ है, भीड़ और ये नड्डा जी का जो हमारा स्पीच क्लियर इंडिकेट है ये 30,000 से अधिक मेजॉरिटी से जीतेगा। और उन्होंने जो कहा और विष्णु जी को जो करेंगे वो करेंगे और उन्होंने जो कहा उन्होंने क्लियर कर दिया। हमें और आने की जरूरत ही नहीं, विष्णु जी को संसद बना दो, अंडमान निकोबार का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अंडमान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कनेक्टेड ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ के जनता अगर हम कमजोरी पड़ेंगे या हमारा द्वीप और आगे बढ़ने में कमजोर हो जाएंगे। अंडमान का डेवलपमेंट का बारे में सारा कुछ जो जनता का बीच में समाधान रखा, उसको ये जो 2024 का 19 तारीख को होने वाला इलेक्शन में विष्णुपद राय को MP बना के हम लोग को दिल्ली भेजेगा तो उनका डेवलपमेंट, उनका विकास हम लोग को पूरा का पूरा हम लोग उसका जवाब देगा करके अभी बताया था जनता को। Today we came with the instructions and advice of Nara Chandrababu Naidu, National TDP President, and Nara Lokesh. They endorsed me. They asked me to attend this meeting on behalf of the Telugu Desam Party. So we are totally supporting here in BJP. Happy here to participate on behalf of National Telugu Desam Party. Thank you sir. Thank you. जय हिंद। आज बहुत ही गर्व की दिन है। हमारे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज अंडमान आए और ऐसा माहौल बना, ऐसा जनसभा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया ITF ग्राउंड में। अब देखते हैं सारा क्राउड अभी अपना अपना निवास जा रहे हैं। इस तरह में जो सभा यहाँ पर हुआ, मैं आपके माध्यम से पूरा द्वीपवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अंडमान निकोबार का जीत निश्चित है। नड्डा जी का आशीर्वाद संपूर्ण रूप से हम सबका सर का ऊपर में है, हमारे मोदी जी का आशीर्वाद है और आज पूरा द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के सभी लोग खुश है और ऐसा वातावरण में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। थैंक यू। चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का अंडमान में आना और उनका जो भाषण था उनमें इतनी खुशियों का लहर है। आज पूरे कार्यकर्ता समर्थकों का बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। बहुत खुश है सब। ऐसे ही माहौल बहुत अच्छा था हमारा, दिन ब दिन और अच्छा हो रहा है और आज के बाद तो पूरी तरह से हम उम्मीद करते हैं माहौल पूरी तरह से बदल गया है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल करेगी। आज का कार्यक्रम भी आपने कवर किया, बहुत सफल और बड़ा ही अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला और पूरे द्वीपवासियों के लिए एक बड़ा ही पॉजिटिव संदेश भारतीय जनता पार्टी का माननीय श्री JP नड्डा जी ने दिया है और इस चुनाव के लिए आह्वान किया है द्वीपवासियों का कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो विष्णुपद जी हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जीतें और पूरा जिताएं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए जो काम कर रही हैं उससे भी ज़्यादा
और यहाँ के लोगों का हर दुख तकलीफ को दूर करने के लिए वो प्रयासरत रहे। थैंक यू सो मच सर। नड्डा जी के द्वारा संबोधित किया गया, उनके बातों से, उनके कहने से हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश था, जो उल्लास था, या फिर इलेक्शन को लेके जो मतलब क्यूरियोसिटी था, वो जो है अप टू दी लेवल आया है। अभी जो 19 तारीख का जो इलेक्शन है उसके लिए पार्टी के द्वारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है और पब्लिक के साथ में मिलकर जो काम हमें सौंपा गया है, बहुत ही जोर शोर से जो है अब होगा। और ये अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लिए बहुत अहम वक्त है कि अब जो है सांसद बीजेपी से रहे, क्योंकि देश भर में, दुनिया भर में हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हिसाब से काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, सेम वही स्पीड को पाने के लिए अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में भाजपा का सांसद को आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आज का जो कार्यक्रम से इधर के अंडमान निकोबार का जो हम लोग पार्टी का जीत तो 100% है। ठीक है भाई, पूरा यकीन है आपको? यकीन है सर। एक एनर्जी बूस्टर रहा है जो कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया है। और लास्ट मोमेंट जो बोलते ना कि लास्ट ओवर्स में जो अच्छा लंबा स्ट्राइक लेने के लिए वो कार्यकर्ता में वो जोश डाल दिया कि अब हर गेंद पे चक्का लगेगा। जेपी नड्डा जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर में एक नया जोश, जिस तरह से आज जो ने जिस तरह से भाषण दिया है, ये सभी को एक प्रेरित करने वाला भाषण था कि कैसे हमको जो है अंडमान के विकास के लिए कैसे व्यक्ति को चुनना है। और ये चीज़ साबित हो गया कि विश्वपद रे जी ने अपने समय में कैसे मंत्रियों के साथ में अंडमान के विकास के लिए जूझते रहे, लगे रहे। आज उन्होंने साफ साफ साबित किया, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो अपने एक एक चीज़ को बताया। और ये कहीं ना कहीं आने वाला समय ये बता रहा है कि विश्वपद राय जी जो आज बात बोल रहे थे ना कि ये चीज़ काम होना है, ये भी काम होना है, तो आज नड्डा जी ने साफ साफ कह दिया कि इनको जिताइए। ये सारे काम जो है खुद ही वकालत करेंगे, खुद ही फैसला करेंगे और सारा काम करेंगे करके। तो आप समझिए कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात बोले हैं तो कुछ न कुछ तो उनको देखे होंगे उनके अंदर में। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से जगत प्रकाश नड्डा जी का ये जनसभा यहाँ पे खत्म हुआ। भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे जनता जुड़ी और उन्होंने इनके भाषण को, उनकी बातों को सुना। अब अंत में हम तो यही कहेंगे कि तमाम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जवाब दिया है, सराहा है कि किस तरीके से जब जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ की पब्लिक को भी भरोसा दिलाया कि जो जो यहाँ की पुरानी डिमांड्स है उन सब पर ध्यान दिया जाएगा और उन सबको जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। अगर इस बार जो है विष्णुपद राय जी को यहाँ पर जनता चुनकर MP बनाकर पार्लियामेंट भेजती है तो अब 19 तारीख का सबको इंतज़ार रहेगा, जिस दिन वोटिंग होगी और फिर 4 जून को जब इसका परिणाम घोषित किया जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आखिर JP नड्डा जी के इस दौरे का कितना असर हुआ है अंडमान के लोगों पर। तो ये जो विजिट यहाँ पे हुआ है ये वोट्स में कन्वर्ट होंगे क्या, ये जो है जीत का एक रास्ता बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी, जिसकी हम आप लोगों को लगातार अपडेट देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सब जानते ही हैं कि 19 अप्रैल को जो है वोटिंग का दिन घोषित किया गया है अंडमान निकोबार में। तो अंत में हम आपसे एक बार फिर हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो हैं 19 अप्रैल को अपने निकटतम मतदान केंद्र जरूर जाएं और अपना मत जरूर दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में हमारा चुना हुआ जनता प्रतिनिधि आए, तो फिर हमारा ही जिम्मेदारी है कि हम मतदान केंद्र तक जाएं और अपने साथ जो है 18 बरस और उससे जो ऊपर हैं तमाम लोगों को भी लेकर जाएं, ताकि हमारी जो अंडमान निकोबार की वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा हो और हमारा चुना हुआ जनता प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट जाए और हमारी आवाज़ को बुलंद करे, ताकि हमारे साथ हमारे द्वीपों का भी विकास हो। तो कृपया 19 अप्रैल को आप ज़रूर जाइए, अपना फ़र्ज़ जिम्मेदारी समझकर जाइए और मतदान ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।